आज के युग में महानतम और सर्वश्रेष्ठ वास्तुकलाओं में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। लंदन के द टाइम्स ने इसे 20वीं सदी का ताजमहल बताया है। इसका रूपांतरण आज की सर्वाधिक विकसित और परंपरागत हस्तशिल्प का एक अनूठा सम्मिश्रण है। इसके निर्माण में भारत के श्रमिकों की प्रतिबद्धता और एकता का ऐसा विचार है जो सांस्कृतिक रूप से भारत की आध्यात्मिक विरासत का अंग है। कमल पुष्प ये मंदिर उस समुदाय के गुणों को प्रतिबिंबित करता है जिसने इसे बनाया है। बहाउल्लाह के अनुयायियों को बहाउल्लाह ईश्वर की महिमा, बहाई धर्म के संस्थापक। सिर्फ एक शताब्दी के भीतर ही यह युवा धर्म इस पूरी पृथ्वी में फैल गया है। इसमें प्राचीनतम धार्मिक मान्यताओं और आज की आवश्यकताओं के ज्ञान का समायोजन है। ये घोषणा करता है कि ईश्वर एक है, धर्म एक है और सारी मानवता भी एक ही है। मंदिर के निर्माण की परियोजना ने 1921 में जन्म लिया, जब युवा भारतीय बाह्य समुदाय ने अब्दुल बहा से बम्बई में मंदिर निर्माण के लिए लिखित अनुरोध किया। अब्दुल बहा ने उन्हें धीरज दिया। ईश्वर की इच्छा से निकट भविष्य में ही भारत के किसी केंद्रीय नगर में मशरक़ लश्कर की स्थापना होगी। कालक्रम में नई दक्षिणी छोर पर इसका चुनाव किया गया। और जैसे दोस्तमपुर में जो हैदराबाद में कॉफ़ी की एक दुकान चलाते थे, इस जमीन को खरीदने के लिए अपने जीवन की समूची कमाई दान कर दी। बाद में ये मालूम हुआ कि वो जमीन एक प्राचीन गांव बहापुर का अंग है, जिसका अर्थ है बहा का आवास, ईश्वर का निवास स्थान। 1974 में बहाई धर्म की विश्व प्रबंध समिति विश्व न्याय मंदिर ने भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम बहाई मंदिर की रूपरेखा तैयार करने को कहा। 28 वर्षीय वास्तुकार परिपोर्जित साहबा ने इस परियोजना की प्रेरणा की खोज में भारत की यात्रा की। मैंने भारत की यात्रा बिल्कुल खुले दिमाग से शुरू की, क्योंकि मैं कुछ पाना चाहता था। मैं कहीं जाने से पहले अपने भीतर किसी पूर्वाग्रह से प्रभावित नहीं होना चाहता। भारत में प्रतीक का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, संभवतः इतना ज्यादा कि जितना मैं जानता हूँ उतना कहीं नहीं। सभी चीज का एक अर्थ है और प्रत्येक प्रतीक जैसे लोगों से कुछ बोल रहा है। मेरी एक व्यक्ति से भारत के एक छोटे से शहर में मुलाकात हुई, जो एक साधारण बहाई था। उसे ये पता चला था कि मैं किसी मंदिर की रूपरेखा तैयार करने जा रहा हूँ। उसने मुझसे चर्चा के दौरान ये शब्द कहा था, कमल। और वो बड़ा उत्तेजित होकर बोल रहा था कि भारत में कमल कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन ये विचार मुझे आकर्षित नहीं कर सका। उसके बाद मैं यात्रा पर निकल पड़ा और जहां भी गया मुझे लगा कि मेरे सामने कमल ही कमल है। मैं इस विचार से अपने को मुक्त नहीं कर सका। मैं इसे हर ओर देख रहा था। आदिकाल से ही कमल पुष्प इस प्राचीन भारत भूमि का एक धार्मिक प्रतीक रहा है। वेदों में ऐसा वर्णन मिलता है कि ये फूल नक्षत्र समूह के प्रकाश से उत्पन्न हुआ था। प्राचीन ब्राह्मण धारणाएं कमल को उस समुद्र से अपना प्रथम जीवित पदार्थ मानती हैं जो समस्त सृष्टि के उद्भव का आदि स्रोत है। बहाई मंदिर के लिए कमल पुष्प एक सशक्त और रचनात्मक रूप लेकर सामने आया। सभी धर्मों के मानने वाले कमल को आध्यात्मिकता और पवित्रता का एक अनूठा प्रतीक मानते हैं। ये ईश्वर के और जमीन की सतह से इमारत को ऊंचा ले जाती है। पहली दो कतारें अंदर की ओर मुड़ती हुई भीतर की ऊंची जैबत को छूने के लिए 34 फुट ऊंची है। पंखुड़ियों का निचला हिस्सा 22 मीटर तक और आकाश में कोई 70 फुट तक ऊंचा उठा है। तीसरी पंखुड़ी इमारत के बाहरी हिस्से की ओर मुड़ी हुई है। प्रवेश द्वार की पंखुड़ियों का व्यास 70 मीटर यानी 230 फुट है। इमारत का मुख्य भाग
उन 9 विशालकाय मेहराबों पर है जो केंद्रीय प्रार्थना गृह का ढांचा है। मुख्य इमारत पानी के 9 तालाबों से घिरा हुआ है जिनके आकार की तैरती पंखुड़ियों का बोध होता है। प्रार्थना हॉल में 1200 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। जरूरत होने पर 1000 और लोग वहां बैठ सकते हैं। पूरी इमारत एक रोशनदान का काम करती है। इसमें सूर्य का प्रकाश वैसे ही आता है जैसे कमल की पंखुड़ियों से छनकर रोशनी आती है। भारत में निर्मित ये मंदिर प्रत्येक महाद्वीप में स्थापित उपासना मंदिरों की श्रृंखला में एक है। सभी उपासना मंदिरों की आकृति की कुछ समान विशेषताएं हैं। 9 ओर से घिरी इमारत, एक केंद्रीय गुंबद, प्राकृतिक प्रकाश में नहाया हुआ भीतरी भाग, ये सब दैवी निर्देश और एकता के प्रतीक हैं। ये सब अपने में अनूठापन लिए हुए हैं, जैसे अपने अपने क्षेत्र की सांस्कृतिक धरोहर के प्रवक्ता हो। श्री सहबा की चमत्कारिक रूपरेखा को तुरंत स्वीकार कर लिया गया, लेकिन उनके गैर परंपरागत और असाधारण विचार ने इंजीनियरों के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। उनका तर्क था कि निर्माण की दृष्टि से इतनी मजबूत और विशाल इमारत को बनाना मुश्किल है, खासकर जब वह कमल जैसे कोमल फूल का प्राकृतिक रूप बनकर उभरे। श्री साहब ने लंदन के फ्रेंड और मेल पार्टनरशिप को सलाहकार के रूप में चुना। इमारत के रेखाचित्र के विकास का सबसे महत्वपूर्ण पहलू आधुनिक कंप्यूटर प्रणाली के उपयोग था। ऐसा हुआ कि सन 1978 में जब श्री सहबा और हम एक साथ बैठे थे, उस समय कंप्यूटर के कोमल पदार्थों यानी सॉफ्टवेयर का नया दौर हमारे सामने आ चुका था, जो उससे पहले के तमाम शक्तिशाली पदार्थ से कहीं क्षमतावान था। आर्किटेक्ट और इंजीनियरों ने एक साथ मिलजुल कर 18 महीने से ज्यादा काम किया और जो डिजाइन सामने उभर कर आया वो वास्तुकार की मौलिक रूपरेखा से बिल्कुल मिलता जुलता था। बिना सहायक शक्तियों के बारीक कंक्रीट पटल की सुदृढ़ जाली अपने आकार के कारण शक्ति प्राप्त करती हुई ऊर्ध्वाकार पंखुड़ियां, जटिल मोड़ और मेहराब बिना अति विकसित तकनीक के जिसका निर्माण लगभग असंभव हो। श्रम पर आधारित भारतीय निर्माण तकनीक उन पद्धतियों पर आधारित है जो समय के गुजर के लिए भी अपनी महत्ता बनाए हुए हैं।